नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक ही 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सेकंड केस के ऊपर है जो मैंने आपको केस बताया था सिमिलरिटी में, जो आपको मे भी समझ में नहीं आया होगा, किसी भाई ने देखी होगी तो थोड़ा सा वो क्लियर नहीं था केस बताने में। कभी कभी होता है यार, मैं क्लियर नहीं बता पाता हूँ कुछ जो कंसेप्ट हैं, मतलब एक वाइडली थोड़ा सा बताना, लेकिन कोशिश करता हूँ क्वेश्चन के थ्रू उसको मैं आपको अच्छे से समझाने की। अब यहाँ पे देखो, D इज़ ए पॉइंट ऑफ ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो भाई, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है D एक पॉइंट है बी सी के ऊपर, ठीक है, और सच दैट इसको आप मिला दो। ये परपेंडिकुलर नहीं बोला इसने। एंगल ए डी सी, ए डी और सी ये एंगल, और एंगल बी ए सी ये एंगल और भैया ये एंगल बराबर बोल रहा है। ये एंगल ए डी और सी ये, और एंगल बी ए और सी, सॉरी ये पूरा एंगल और भैया ये एंगल ये बराबर बोल रहा है। अच्छा, अब क्या करें। अब ये देखो, यहाँ पे चीज़ समझने की होती है। चलो आगे देखते हैं, पहले ये समझने की कोशिश बाद में करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। इफ़ सी से लेके ए हमारी 10 है, बी सी हमारी कितनी है भैया, ये टोटल 16। देन द लेंथ ऑफ सी डी बतानी है, सी से लेके डी ये लेंथ बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं, पहले तो एंगल्स को बराबर करो। एंगल डी बराबर है एंगल ए के, मैं लिख देता हूँ, एंगल डी बराबर है एंगल ए के। अच्छा, उसके बाद अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, ये पूरा एंगल थीटा और ये थीटा। उसके बाद क्या, उसके बाद एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, और दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है। अगर आप देखो ट्रायंगल कहाँ है दो, तो यह देखो ट्रायंगल सी ए और बी, एक ट्रायंगल ये हो गया, ट्रायंगल सी ए और डी एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, आप कहोगे एक ट्रायंगल तो ये भी तो बन रहा है, एंगल ए डी सी, हाँ बन रहा है, मैं कम मना कर रहा हूँ भाई। लेकिन हम तो इस हिसाब से देखेंगे ना कि जो एंगल है वो कॉमन रहे भाई, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन रहे। अब आपके माइंड में आएगा ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, ये एंगल बी कॉमन क्यों नहीं लिया। अरे भाई एक बात बताओ, ये तो हमें एंगल गिवन है, इस साइड में कोई एंगल कॉमन है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी ए में, और आप ट्रायंगल बी सी ए में देखो कौन सा एक एंगल कॉमन हो रहा है भाई, ये एक एंगल कॉमन हो रहा है बी, लेकिन दूसरा एंगल तो कॉमन नहीं दे रखा ना, जो गिवन है उसके हिसाब से आप करोगे तो बढ़िया रहोगे, दो एंगल कॉमन हो जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको उठाते हो, ये एक एंगल जो बी है इसको कॉमन लेते हो, तो सिर्फ आपका एक ही एंगल कॉमन है, सिर्फ एंगल बी, और कौन सा, यहाँ पे कोई एंगल कोई बोल थोड़ी ना रखा है कि वो बराबर है, नहीं बोल रखा ना। तो इसके हिसाब से जो ये एंगल बोल रखा है ना कि कौन सा कॉमन है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके हिसाब से आप जो एक कॉमन एंगल है वो सेलेक्ट करोगे। एंगल सी कॉमन होगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भैया बराबर हैं भाई, ये पूरा एंगल और ये एंगल इस छोटे बड़े ट्रायंगल में बराबर है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है भाई। तो ये एंगल सी दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गया, हाँ जी। अब तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा, और इसमें ये जो थीटा था ये इस एंगल के बराबर आप कह सकते हो, ये जो, और जो थीटा है वो इस एंगल के, पूरे ट्रायंगल में इस एंगल ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। और जो ये एंगल है ये इस छोटे ट्रायंगल और बड़े एंगल का ये बराबर हो गया, दोनों में ये एक एंगल कॉमन बराबर हो ही गया। दोबारा से समझो, एंगल बराबर का ये केस सेकंड और बहुत पजलिंग केस है भाई। मैंने आपको बताया जो एंगल गिवन है पहले तो उसको लिख लो, और उस छोटे बड़े एंगल जो गिवन है ना उसके बेसिस पे हम कॉमन एंगल ढूंढेंगे। कॉमन एंगल हमने ढूंढा सी। अब आप कहोगे ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है, अच्छा जी मान लिया ये इसके बराबर है, ठीक है जी मान लिया हमने। तो यहीं से यहाँ पे आप देखोगे दो एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, ये और ये, ठीक है, बराबर हो गए भाई। एक छोटा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ट्रायंगल सी ए और ये डी, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी ए बी, इसमें ये एंगल बराबर हो गया एंगल सी कॉमन हो गया छोटे बड़े ट्रायंगल में। और हमसे बोल रखा है कि
ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो एंगल है ये पूरे इस एंगल ए के बराबर है। तो तीसरा एंगल कौन सा होगा? तीसरा एंगल होगा छोटे ट्रायंगल में तीसरा एंगल तो ये बच गया, और बड़े ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये बच गया। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए भाई? हाँ बिल्कुल हो गए। अब हमें इसको सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंगल बी बड़े ट्रायंगल में बचा और छोटे ट्रायंगल में एंगल ADC बचा। ADC बचा कि नहीं बचा भाई? हाँ बचा। अब देखो कैसे करना है। कौन कौन सा डाटा गिवन है यार? इसके सामने, इस पूरे के सामने ये वाली लेंथ आ जाएगी इसके सामने। आप देखना मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज़, एंगल ये जो है ना, ये एंगल ए थीटा, इसके सामने बड़े ट्रायंगल की है। ये बड़े ट्रायंगल के सामने कौन सी लेंथ आ रही है? BC आ रही है। तो यहाँ पे आप BC के लोगे भैया, कितनी आ रही है? 10 नहीं 16 आ रही है। तो ये BC आप ये 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ले ली, 16 है 16, ठीक है, अपॉन में इस थीटा के सामने 10। अब आप देखो भाई और क्या करना है हमने? CD इसके सामने छोटे के सामने, इसके सामने हमें DC की लेंथ निकालनी, ये DC हो गई, अपॉन में इस एंगल, क्योंकि एंगल कॉमन है ना, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने आ जाएगी 10। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? हाँ। तो ये साइड्स क्या है? बराबर होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि सिमिलर हो गए ट्रायंगल तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने बराबर कर ली। इस एंगल के सामने ये वाली साइड, इस एंगल के सामने ये वाली साइड, जो जो कॉमन एंगल है उनके सामने की साइड उठा लो। इस एंगल के सिर्फ छोटे ट्रायंगल में इसके सामने की साइड DC है जो हमने निकालनी है, और इस सेम एंगल ये बराबर है जो इसके सामने 10 है। अब आप देखो जो जो ये 16 है ये 10 है, जो जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको छोड़ दो। ये कितनी होगी भैया? कुछ गड़बड़ की है मैंने, देखो लिखने में गड़बड़ कर दी ना। ये देखो दोबारा से लिखो, CD अपॉन में इसके सामने आ जाएगी 10, और ये छोटा ट्रायंगल लिया था ना, तो भाई छोटे के सामने CD थी ना, अब छोटे के सामने 10, ठीक है, क्योंकि छोटे के सामने CD थी, छोटे के सामने ही साइड, और बड़े के सामने की बड़ी बराबर बड़ी, तो ये हो जाएगा। बताऊं कैसे? देखो CD छोटे ट्रायंगल की है साइड्स, तो छोटे दूसरे साइड जो बराबर होगी, दूसरा एंगल जो आप लोगे इसके सामने की साइड, इस थीटा के सामने की साइड ये 10 लोगे, ठीक है। और जो बड़े ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल का जो एंगल है थीटा, इसके सामने की साइड कितनी है भैया? 16, तो ये हमने 16 ली। और बड़े ट्रायंगल इस एंगल के सामने की ये साइड थी, अरे कंफ्यूज हो गया भैया, देखो दोबारा देखो इसमें क्या है ना, जब आप इस तरह से पजल हो जाओ तो क्या किया करो, एक छोटा एंगल उठाओगे, मान लो ये हमने एंगल उठा लिया, ये बराबर है, इसका इसके सामने की साइड क्या है? DC या CD, ठीक है। अब इसके सामने की साइड क्या है? 10, तो ये इसके नीचे आ गई। इनका रेशो बराबर होगा किसके रेशो के? बाकी दो एंगल देखो, छोटे ट्रायंगल के साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर। ये छोटा ट्रायंगल, ऊपर छोटा ट्रायंगल की साइड ली थी, तो ऊपर ही छोटा ट्रायंगल का जो एंगल है ना उसके साइड के हिसाब से देखो, ये थीटा है, थीटा के सामने 10, ये थीटा है, इसके सामने 16, ये लिखती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD आ जाएगा 100 अपॉन में 16, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4, बोले तो 6.25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम है, मैं बना देता हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा। ट्रायंगल AB और CD इज पॉइंट ऑन BC, इसको मिला दो आप। एंगल ADC ये एंगल, और एंगल BA और C ये एंगल, वही सेम क्वेश्चन है, ये दोनों बराबर है, ये थीटा है तो ये पूरा भी थीटा है, ठीक है भाई। C से लेके 15 है, CD हमारी ये की बार गिवन है, ये 9 है, और देन CB हमारी क्या होगी? CB कहाँ है? C से लेके B, ये हमें बतानी है, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल कॉमन है, इसके हिसाब से छोटा बड़ा ट्रायंगल कौन सा हुआ? छोटा ये हुआ, पूरा बड़ा ट्रायंगल ये हुआ, और कॉमन एंगल हो गया C। कॉमन एंगल C हो गया, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे भैया। हाँ बराबर, क्योंकि बड़े छोटे ट्रायंगल में सिर्फ ये एंगल बच गया, बड़े ट्रायंगल में सिर्फ ये एंगल बच गया, ये दोनों बराबर होंगे। अब जो जो बराबर है उसके हिसाब से कोर्स, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स को उठा लो भाई फटाफट। इसके सामने की साइड क्या है? इस एंगल के सामने की साइड है हमारी CD, अपॉन में इसके बराबर एंगल ये है, इसके सामने की साइड क्या है भैया? ये है हमारी AC, ये बराबर होगी इस एंगल थीटा के सामने की साइड क्या है भाई? 15, और इस थीटा के सामने की साइड क्या है भाई? हमारी BC।
CD हमें गिवन है कितनी 9, AC हमें गिवन है कितनी भाई, AC है 15 और ये 15 अपॉन में BC तो हमने निकालनी थी, CB या BC बात एक ही है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया 225 होता है कि नहीं होता है भाई, हाँ होता है। लेकिन आप इसको काट सकते हो अगर और छोटा करना, 3 से काट दो, 3 3 हो 3 5 15, 3 5 15 तो BC की लेंथ आ गई भैया 25, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वैसे भी करते कैलकुलेशन बढ़ती फिर बाद में काटते। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल इन गिवन फिगर ट्रायंगल एंगल BAC ये एंगल बराबर है एंगल C। अच्छा ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं। अब इन ट्रायंगल में आप कॉमन एंगल देखो, कॉमन एंगल कौन सा बन रहा है। कॉमन एंगल देखेंगे, पहले साइड्स तो लिखो। AB कितना है 50, BD हमारा कितना है भाई, B से लेके D किधर है, D तो है ही नहीं, मुझे दिख क्यों नहीं रहा D किधर है यार, ये D है। B से लेके D ये हमारा, ये पूरा कितना था 50 था ना, ये 50 हो गया और B से D लिए हटा रहा है। और देन फाइंड द रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD का पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसके ट्रायंगल्स की साइड्स निकालो सारी और फिर उनका भैया रेशो निकालना है, रेशो बताना है उनका पेरीमीटर का। छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, फिर बड़े का निकालो, फिर उनका रेशो निकालो, ऐसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन क्वेश्चंस में पता है क्या है, आपने एंगल्स को समझ लिया, कॉमन एंगल समझ में आ गया आपको, फिर आप आराम से, क्योंकि कॉमन एंगल समझ में आ गया, एक एंगल हमें गिवन है जो कॉमन है छोटे बड़े ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब फिर हमारे जो छोटा बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें छोटा बड़ा ट्रायंगल हमें एंगल ये गिवन है, ये गिवन है, बराबर है। तो कॉमन एंगल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भाई कहाँ से कौन सा कॉमन एंगल ढूंढे। तो कॉमन एंगल हम B को अगर लेते हैं, ये B अगर कॉमन है तो ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल BCA ये बड़ा ट्रायंगल बन गया। इसमें ये इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया, सम दोनों में बराबर है। तो जो ये एंगल, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में तो ये एंगल बच गया और पूरे बड़े ट्रायंगल में ये साइड कवर होगी, ये एंगल कवर हो गया, तो बड़ा एंगल कौन सा बचा, ये बचा ना, तो ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात। मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों को दोबारा से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें ये बोल रखा है, इस तरह से डायग्राम बना रखा है, हमें बता दिया है ये एंगल बराबर है इसके। अब हमने सिर्फ यही देखना है कॉमन एंगल छोटे बड़े ट्रायंगल के हिसाब से। अगर हम ये एंगल तो हट गया, सीधे सी बात है बड़े ट्रायंगल के हिसाब से। अगर मैं इसको अगर कॉमन एंगल मानूंगा, तो कॉमन एंगल माना आपने, तो छोटे ट्रायंगल का कॉमन एंगल कहाँ बना भैया, ये तो छोटा ट्रायंगल तो कौन सा बनेगा, नहीं बना कोई भी। अगर मैं इसको देखूँ इस तरह से डायग्राम को, तो ये अगर मैं कॉमन एंगल मानता हूँ, ये एंगल कॉमन मानता हूँ, तो भैया ये इस ट्रायंगल BCD, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखोगे BCD। अच्छा पेरीमीटर, अरे भैया इतना दिमाग लगाना नहीं है, मैं तो और ज़्यादा दिमाग लगा गया। क्वेश्चन में बोल रखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD, छोटा ट्रायंगल बोल दिया है BCD, तो BCD छोटा ट्रायंगल है तो फिर बड़ा ट्रायंगल आएगा, तो कॉमन एंगल हो गया हमारा B। ये एंगल हमारा कॉमन है इसके, ये एंगल भी कवर हो गया, बचा पूरा बड़ा, ये एंगल इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। ये पूरी साइड 50 है, ये 18 है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। इसको अगर मैं थीटा बोल दूं तो ये भी थीटा, छोटे वाला थीटा, ठीक है। और भाई ये पूरा बड़ा ही हो गया, ठीक है। अब हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी बराबर होंगी, BC। अच्छा एंगल एक थीटा है, थीटा के सामने उठा लो पहले, थीटा ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड होगी BC अपॉन में इस थीटा के सामने की साइड होगी BD, ये बराबर होंगी। इसको एंगल को उठा लो भाई, छोटा ट्रायंगल, ये हमने यहाँ पे BC क्या ली थी, छोटे वाले उसके हिसाब से ली थी ना। BC क्या है, नहीं छोटे एंगल नहीं, इस बड़े थीटा, ये जो बड़े ट्रायंगल का थीटा है इसके सामने की साइड BC ली थी, तो अभी बड़ा जो एंगल है ना उसी के सामने की साइड लेंगे, तो ये एंगल और ये बराबर है, तो इस एंगल के सामने की साइड क्या होगी भैया AB, और इसके सामने की साइड होगी BC। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हुआ हमारा, ये बराबर हुई। तो BC हमें गिवन नहीं है भैया, BC नहीं पता, BD हमें पता है 18, AB हमें पता है 50, और BC कहाँ है, BC भी हमें कहाँ पता है भाई, BC भी नहीं पता। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 50, 18 5 90, 900 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो BC कितना आ जाएगा भाई, 900 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, हाँ BC की लेंथ आ गई हमारी 30, ये आ गई 30। पूछा क्या था, पूछा तो भी बहुत कुछ है। ये 30 आ गई ना, इस थीटा के सामने आई 30 और इस थीटा के सामने ये जो थीटा है ये वाला, इसके सामने 18, तो ये हो जाएगा कितना भैया, 5/3। ये पेरीमीटर का ही रेशो बनेगा 5/3। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि यार पेरीमीटर तो मतलब क्या है कि जो रेशो है ना, क्योंकि देखो पता नहीं मैं इसमें अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या मैं भूल गया हूँ एक चीज़, जो मैं अभी थोड़ा पजल हो रहा हूँ। ये जो पेरीमीटर पूछा है ये तो हमने निकाल दिया 5:3 इस थीटा के सामने और इस थीटा के सामने की साइड्स का। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है ना यार। तो छोटे बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशो निकालना था और ये आई वैल्यू और मैंने आंसर टिक कर दिया 5/3, और जो सही है। लेकिन अगर अपनी देसी बुद्धि से समझा जाए तो पेरीमीटर तो हमें तीनों साइड निकालनी थी। ये साइड गिवन थी तो ये साइड आ गई, अब हमें ये साइड निकालनी है ना। और ये साइड गिवन थी बड़े ट्रायंगल की, और भैया ये बड़ी साइड आ गई, हमें ये साइड निकाल के इनका सम करके फिर रेशो निकालना। तो मैं भूल गया हूँ ये कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा है ना कहीं मेरे बात ध्यान नहीं आ रही है छोटा सा ही, बहुत माइन्यूट सा, बट कोई बात नहीं, आपको इतना समझ में आएगा। आंसर यही है 5/3। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BD, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, कॉमन एंगल होगा हमारा ये, ठीक है भाई, और कॉमन एंगल होगा तो ये बचा बड़े ट्रायंगल में बचा ये एंगल, ठीक है, ये बराबर होगा इसके, ठीक है भाई। इसको मैं ऐसे डार्क से कर देता हूँ। अच्छा, BD 18, CD, C से लेके D 12 और BC 24। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC। छोटा ट्रायंगल तो ये हुआ, गड़बड़ कर दी, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड पेरीमीटर ऑफ BCD, इन दो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। एंगल A बराबर है एंगल C के, एंगल A बराबर है एंगल C के, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या करें, थीटा के सामने मान लो ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा छोटा थीटा के सामने 18 और बड़े थीटा के सामने 24, ये बराबर होंगी किसके बराबर होंगी, ABD, ये बराबर होगी भाई ये इसका था ना, तो इसके सामने की होगी छोटे ट्रायंगल में 24 और इसके सामने की होगी AB, ये ठीक है। पहले इसको काट दो, 3 से काटो, 3 6 18, 3 8 24, 3 दूनी 6, नहीं 2 3 6 और 2 चौके 8, 3/4 इज इक्वल टू 24 / AB, ठीक है। अब भैया आप ये देखो, ये 3 से कितनी गुना है, 3 8 24, तो AB भी कितने होगी, 4 से 8 चौक 32, AB की वैल्यू आ गई भैया 32। अच्छा, अब AB आ गई 32 पूरी, तो ये जो AD है ये होगी कितनी भैया 18, तो ये हो जाएगी 14। AD की वैल्यू आ गई 14। अब AD 14 आ गई तो AC कितनी होगी भाई, AC भी निकाल सकते हैं क्या, AC 16 होगी। 16 कैसे होगी, जो AC होगी ना, ये ट्रायंगल कुछ हमारा ऐसे है, तो AC जो होगी A से लेके C, ये होगी इस AB की हाफ। AC की जो वैल्यू होगी वो होगी AB/2, मतलब 32/2 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16। AC की वैल्यू आ गई भैया 16, AC 16। तो क्या अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, हाँ, सारी साइड्स गिवन है। छोटा बड़ा ट्रायंगल की देखो, पहले कौन सा ट्रायंगल पूछा था भाई, ट्रायंगल ADC, इसमें हो जाएगा 14 प्लस में 12 प्लस में 16 / इस ट्रायंगल का देखो 18 प्लस में 24 प्लस में 12, ठीक है, इनका हो जाएगा सम 42 / 54,
तो ये काटोगे तो 7/9 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 7/9 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये है भाई बिल्कुल सही तरीका पेरीमीटर ऐसे ट्रायंगल का निकालने का। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ना कहीं गड़बड़ करी है, वो चीज़ आप देखना निकालने की, वरना मैं दोबारा से देख के फिर उसको कहीं ना कहीं फिर से फिट कर दूंगा क्वेश्चन को। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।